बात आज उस खबर की जो दोपहर को आई, तब इतनी हलचल नहीं, लेकिन इसके 1-2 घंटे बाद जब इसके पीछे के मायने तलाशे गए तो एक ऐसी बात निकलकर सामने आई कि लगा कि 2024 से पहले 23 में ही क्या यह मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। तो सबसे पहले बात मास्टर स्ट्रोक की। एक तरफ विपक्ष अपने गठबंधन इंडिया के जरिए सरकार को घेरने की प्लानिंग में, ठीक उसी वक्त पर केंद्र की मोदी सरकार क्या किसी मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में? क्या 2023 में कुछ ऐसा होने वाला जिसका सीधा असर 24 के आम चुनाव पर पड़ेगा? और पूरे देश में भी इसका असर हो सकता है, चुनावी सिस्टम पर भी इसका असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और ऐसे में अब कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या एमपीसीजी में चुनाव टल जाएंगे? क्या विधानसभा चुनाव आगे बढ़ाए जाएंगे? क्या दिसंबर में होंगे लोकसभा चुनाव? क्या लोकसभा के साथ होंगे विधानसभा चुनाव? क्या विशेष सत्र लोकसभा का आखिरी सत्र होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार ने आगामी 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक 5 दिन के सत्र में केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव बिल ला सकती है। एक देश एक चुनाव का सीधा मतलब है देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएंगे। दरअसल देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफी समय से बहस चल रही है। इसी साल जनवरी में लॉ कमीशन ने इसे लेकर राजनीतिक दलों से 6 सवालों के जवाब मांगे थे। सरकार इसे लागू कराना चाहती है तो कई राजनीतिक दल विरोध में या फिर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से विपक्ष ये जरूर कह रहा है कि मोदी सरकार इस बार समय से पहले चुनाव करा सकती है। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी भी इस बात को लेकर दावा कर चुके हैं। फिलहाल 5 दिन के विशेष सत्र में सरकार कौन से बिल पास कराएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि सत्र में जो भी फैसला लिया जाएगा उसका चुनावी राज्यों में असर जरूर पड़ेगा। तो वाकई में पुनीत, जैसा आपने कहा कि ये एक तरह से मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव सर पर हैं, उससे पहले विशेष सत्र बुलाया गया है और ऐसे में अब कई कयास हैं कि क्या एक देश एक चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बिल आ सकता है और अगर आएगा तो उसके मायने क्या होंगे। इन सब से अब कुछ रिएक्शंस भी आए हैं। ये साफ है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केंद्र सरकार तैयार है। वैसे आपको यह भी बता दें कि इसकी शुरुआत साल 2019 में, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि 14 से लेके 19 तक के शासनकाल में, जो मोदी का पहला शासनकाल था, उन्होंने कई सारे फैसले लिए। लेकिन 19 का जो पूरा ये कार्यकाल है, ये क्रांतिकारी कदमों के लिए जाना जाएगा। उनके बोल्ड स्टेप, उनके जो पुराने कदम हैं जिनको करना चाहते थे, विजन वाले जो कदम है, उसके लिए जाने जाएंगे। और ऐसी एक बयान 2019 में 15 अगस्त में उन्होंने दिया था। जी, 2018 से ही लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही थी और 2019 में यह बयान निकल के सामने आया था आधिकारिक तौर पर। जी, पीएम मोदी खुद कई मौकों पर एक देश एक चुनाव के पक्ष में बात रख चुके हैं। वो चाहते हैं कि सदन में, देश में इस पर खुलकर बहस हो, कोई एक राय बने इस विषय पर। क्या कहा है पीएम ने अब तक, आपको सुनाते हैं। साथियों, एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी सभी विधानसभाएं और राज्य अमृत काल में इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएं। मेरा एक विचार, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, क्या यह संभव है? और मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो?
और जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री 2019 से 15 अगस्त में देश के नाम संबोधन से ये बात कह रहे हैं, आज़ादी के अमृत काल में ऐसा क्या नहीं हो जाना चाहिए, क्या ये समय की मांग नहीं है, ऐसा कहकर उन्होंने पहले भी कई बार सदन के भीतर ये बात की है। तो ये वही समय आ चुका है कि अभी नहीं तो क्या आने वाले समय में इसकी शुरुआत हो पाएगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि विपक्ष का रुख क्या रहेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी ये सवाल पूछा गया। आज की प्रतिक्रिया सुनिए। खड़गे साहब, स्पेशल सेशन बुला रही है सरकार, वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला सकती है। आर यू रेडी सर? सर आर यू रेडी फॉर इट? थैंक यू। तो विपक्ष भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर उनके स्टैंड पर आने वाले वक्त में जो आज की मतदाता पीढ़ी और आने वाली मतदाता पीढ़ियां उनसे सवाल जवाब कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा पहले आप बिल लाने दें, इसके बाद देखा जाएगा। फिलहाल 18 से जो 5 दिनों का सत्र होगा, इसमें क्या होने वाला है इसे लेकर चर्चा जरूर अभी से गर्मा गई। अब सवाल यहां उठता है कि आखिर एक देश एक चुनाव से लाभ क्या होगा, इसके फायदे क्या हैं, आखिर किन फायदों को देखकर प्रधानमंत्री बार बार इसकी पैरवी कर रहे हैं। तो इन फायदों की अगर बात करें तो चुनावी खर्च में कटौती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय और संसाधन की बचत होगी। इस तरह से अगर एक देश में एक चुनाव की स्थितियां बनती हैं तो विकास कार्यों में तेजी आएगी, चुनाव में होने वाले भ्रष्टाचार पर ब्रेक कसेगा और रेवड़ी वाली जो सियासत है इसके अवसर दलों के लिए घटेंगे। एक बात और भी नजर आती है कि दलों को बार बार इलेक्शन के लिए जो खुद फंड की व्यवस्था करनी पड़ती है वो करप्शन भी इससे कम होगा। तो आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि बार बार चुनाव कराना बहुत खर्चीला भी होता है, लिहाजा ये भी एक महत्वपूर्ण फायदा नजर आता है। तो अब लेकिन देखना होगा कि इन सब चीजों को लेकर आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात और तय है कि ये 70 तक तो एक साथ चुनाव की परंपरा देश में चली, पर बाद में जाकर सभी स्टेट्स के इलेक्शन अलग अलग होने लगे। तकरीबन हर साल कोई ना कोई चुनाव सिर पर होता है। तो एक साथ चुनाव कराने के लिए ये बात तय है कि अभी आपको संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे। तो ये संशोधन क्या होंगे और क्यों करने पड़ रहे हैं, इसकी पूरी पृष्ठभूमि को भी अच्छे से समझें। आजादी के बाद 1952, 57, 62 और 67 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। और इसके बाद 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। और 1970 में, जिसका जिक्र अभी पुनीत ने भी किया, 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। और फिर धीरे धीरे करके ये चुनाव अलग अलग तारीखों और वर्षों में होते चले गए और सब अलग अलग हो गए। अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दी, जिससे फिर यह बात चर्चा में आई। और रिपोर्ट में सुझाव था कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा के साथ कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हो जाएं और दूसरे फेज में बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव करा दिए जाएं। कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल जाहिर है इसके लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो कुछ का समय से पहले इलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए आपको संविधान के संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि ये पता है कि प्रदत्त जो संविधान में अधिकारों के साथ कर्तव्य, उसमें एक बात क्लियरली मेंशन है कि जो अवधि है 5 साल की, उसके पूरा होने के पहले पहले इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। इसीलिए अगर कहीं जल्दी इलेक्शन कराने हैं या कहीं लंबे समय तक खींचना है तो फिर संशोधन आवश्यक होगा। तो क्या यह सत्र उसी के लिए, यह सवाल रह गया है।